चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी ज्ञान गोष्ठी का अंग चल रहा है। हरि किशन जी के साथ ज्ञान गोष्ठी है। इसके अंदर शरीर के अंदर अपने 5 तत्व है, 5 प्रकृतियां हैं और एक एक प्रकृति के 5 अंग बने हुए हैं शरीर के अंदर। उन सब का वर्णन करके बताया और वो कैसे बनी है उनका वर्णन आया है। किससे क्या निकसी है उसका वर्णन आया है और ये कैसे पुष्ट होती है, कैसे आहार को प्राप्त करती है उसका वर्णन आया है। और इसके बाद सभी प्रकार के जो 5 प्रकार के प्राण हैं और उप प्राण हैं और सब प्रकार की जो वायु है अपने शरीर के अंदर चलती है प्राणों के रूप में, उन सब का वर्णन आया है। और कौन सी वायु से, कौन से प्राणों से क्या असर होता है शरीर के ऊपर उसका भी वर्णन आया है और कैसे ठीक होती है उसका भी महाराज ने उपाय बताया है। अब ये सारा बात सुनकर शिष्य ने प्रश्न किया, हो स्वामी जी ए तुम मोकू बेव बताया, सो मेरे उर अंतर आया। अब मैं या बूझूं गरुर साई, कैसे आहार पचे तन माही। इस तन के भीतर जो आहार प्राप्त करते हैं उसका पाचन कैसे होता है, वो पाचन की क्रिया क्या है, किस प्रकार से आहार जो है ऊर्जा में बदलता है, किस प्रकार से आहार ग्लूकोज में, शर्करा में बदलता है, किस प्रकार से आहार से पुष्टि प्राप्त होती है, शरीर को कार्य करने का बल प्राप्त होता है, साधना करने का बल प्राप्त होता है, वो क्या विधि है, वो क्या तरीका है, कैसी अद्भुत चीज़ बना रखी है कि रोटी से शक्ति प्राप्त होती है, खून प्राप्त होता है। ये कैसी अद्भुत मशीन परमात्मा ने बनाई है। तो महाराज इसका भी उत्तर दे रहे हैं सुखवाच में, हे शिष्य सातु अगन कहीजे भाई, जो जठराग्नि बसे तन माही। तासु आहार पचत है काया, सो सुन भेद बसे अगन सु भाया। महाराज फरमाना है कि देखो अपने शरीर के अंदर 7 अग्नियाँ होती है, उसमें से एक जठरा अग्नि है, उस जठरा अग्नि से आहार पचता है। ये भेद अग्नि का है। महाराज हमारी अग्नि तत्व का गुण है कि जो जठरा अग्नि अपने गट के भीतर विद्यमान रहती है उसी से आहार का पाचन होता है। तो महाराज फरमाने कि इस प्रकार से जब जठरा अग्नि प्रज्वलित होती है तभी आहार को पाना चाहिए। यानी अच्छी भूख लगती है तब समझो कि जठरा अग्नि प्रज्वलित हुई है, गट के भीतर जागृत हुई है। और भूख लगने की महसूस अनुभूति भी तभी होती है जब गट में ऐसी, पेट में ऐसी जठरा अग्नि लगती है, जागृत होती है। बिना भूखे खाना नहीं चाहिए। तो बिना वो अग्नि के जले भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे वो अग्नि जलती है और भोजन प्रसाद आपने पाया तो उस भोजन प्रसाद का पाचन सही तरीके से हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा अच्छे से, और वो आहार किया हुआ अंग लग जाएगा, यानी उसका ग्लूकोज बन जाएगा और उसकी ताकत, अपनी शक्ति शरीर को प्राप्त हो जाएगी। यदि उसका सही तरीके से पाचन नहीं होगा, यानी उस समय भूख नहीं लग रही है, बिना भूख के भोजन किया, अग्नि नहीं जल रही, जठरा अग्नि जागृत नहीं हुई है, चेतन नहीं हुई है जठरा अग्नि, और भोजन पा लिया, तो महाराज फरमाने कि वो भोजन फिर पच नहीं पाता है। फिर अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं शरीर के अंदर। और महाराज फरमाने की जो है जठरा अग्नि जलती रहनी चाहिए। भोजन के प्रथम कोर से ही आरंभ होती है जठरा अग्नि, और वो कब तक जलती रहनी चाहिए, जब तक शरीर के अंदर पाचन क्रिया संपूर्ण नहीं हो जाए उस भोजन की। वो पाचन क्रिया शरीर में 1 से 1.5 घंटे तक चलती रहती है। जठरा अग्नि 1 से 1.5 घंटे तक जलती रहती है, तब जाके वो शरीर में किया हुआ प्रसाद, किया हुआ भोजन पाचन को प्राप्त होता है सही तरीके से। तो उस जठरा अग्नि को शांत नहीं करना चाहिए। जठरा अग्नि को शांत किससे होती है, अग्नि में जल डाल दो तो वो अग्नि शांत हो जाती है।
तो महाराज फरमा रहे हैं कि भोजन करने के 1-1.5 घंटे बाद जल का सेवन करना चाहिए, जिससे वो अग्नि जो जली हुई है वो शांत नहीं हो जावे और उस अग्नि से भोजन का सही तरीके से पाचन हो जाए। तो न तो भोजन के बीच में पानी पीना है और न भोजन के अंत में पानी पीना है। पानी के गिलास लेके बैठना ही नहीं है। लोग भोजन करते हैं तो पानी की गिलास लेके बैठते हैं साथ में। महाराज फरमाने कि पानी की गिलास लेके नहीं बैठना। हाँ, आप भोजन कर लो, उसके 1 से 1.5 घंटे बाद पानी पी लो, तभी आपका भोजन सही ढंग से पचेगा। वो अग्नि अंदर जठरा अग्नि जो जल रही है वो तेज प्रदीप्त रहेगी, नहीं तो वो अग्नि बुझ जाएगी तो फिर क्या कहाँ भोजन पचेगा। तो हे शिष्य सातु अगन कहीजे भाई, जो जठरा अगन बसे तन माही। तासु आहार पचत है काया, सो सुन भेद बसे अगन सु भाया। इस जठरा अग्नि से ही काया के अंदर भोजन पचता है। तो जठरा अग्नि का कितना महत्व है। भूख लगती है तो भी जठरा अग्नि से, पाचन होता है तो भी जठरा अग्नि से, दोनों चीज़ें जठरा अग्नि से। तो ये जठरा अग्नि का इतना महत्व है। ऐसी जठरा अग्नि नहीं होवे तो ये शरीर के अंदर भूख ही नहीं लगे। वो लोग किसी को भूख नहीं लगती है, भोजन नहीं पाता है, उसका कारण क्या है कि उसके अंदर जठरा अग्नि की कमी हो गई, अग्नि तत्व की कमी हो गई। तो इसके लिए आयुर्वेद में अग्नि प्रदीप्त चूर्ण आता है, वो अग्नि को जला देता है, जागृत कर देता है और भूख लगने लगती है और भोजन पचने लगता है। फिर आगे जो है शिष्य आगे शिष्य और आगे की बात पूछता है। हो स्वामी जी निगले आहार, पीवे जल पानी, ओ अद बीच कुण थोबे हानि। ताको भेव कहो गरुराया, रूम रूम में कैसे जड़ आया। वो स्वामी जी आहार निगलता है और फिर बाद में जल पीता है, इसको अदबीच में कौन थोपता है। हे गुरुदेव, इसका भेद कहो, जल रोम रोम में कैसे पहुँचता है, सभी जगह कैसे पहुँच जाता, क्या माध्यम से सभी जगह जो है वो पहुँच जाता। हे शिष्य एक बाय सो निगले भाई, दूसरी बाय थोब दे माई। तीजी आहार चूस सब लेवे, चौथी छाट मूल सब देवे। हे शिष्य मलकू थोब रखे सुन भाई, ये पांचू बाय रहे तन माई। ऐसे बुहार तन को जानो, खावत पीवत सरब बखानो। महाराज माने कि ये जो 5 प्रकार की वायु है जो अपने गट में रहती है, 5 प्रकार के प्राण हैं, पान अपान उदान समान व्यान। ये सभी प्रकार के जो प्राण हैं, 5 प्रकार की जो मुख्य वायु है, इनका क्या कार्य है। हे शिष्य एक वायु निगले वायु, एक वायु जब है उससे ये निगलता है, वो वायु के प्रभाव से ही अंदर जा पाता है। और दूजी वायु थोपते, दूसरी वायु उसके अंदर ही रोक देती है अग्नाशय में। जितने समय तक उसकी पाचन क्रिया होनी है उतने समय तक वहीं रोकती है उसको, वह रोकने का कार्य करती है। और तीजी आहार चूस लेवे, और उसमें से तीसरी वायु जो है अग्नाशय के अंदर सारा आहार को चूस लेती है, उसमें से सारा रस उसमें से सार की चीज़, जो ताकत की चीज़ है वो सब चूस लेती है। और चौथी वायु है छाट मूल सब देवे, उसकी छटनी कर देती है चौथी वायु। जो सार चूस लिया, फिर जो असार रह गया उसको आगे, जो अपशिष्ट रह गया जो किसी काम का नहीं है उसे आगे बढ़ा देती है। और हे शिष्य मलकू थोब रखे सुन भाई, ये 5 बाय रहे तन्माय। इस प्रकार से फिर जो 5वीं वायु जो मल को भी थोप कर रखती है अंदर, जब तक जो है मल निष्कासन की क्रिया नहीं करते हैं तब तक मल रुका हुआ रहता है उससे। तो वो सारी चीज़ें महाराज में 5 प्रकार की वायु जो है अपने तन में रहती है, उसी के प्रभाव से ये सारी शरीर की क्रिया संचालित होती है।
तो इस प्रकार से इस शरीर का तन का व्यवहार है, ऐसा शरीर की प्रकृति है, ऐसा ये शरीर का खाने का, पीने का और ऊर्जा को प्राप्त करने का, स्वस्थ रहने का, ये सारा महाराज ने शरीर का व्यवहार बताया। ओ स्वामी जी 5 बाय कहाँ ते होई, ताको भेव कहो गरु मोही, को बाय कूण गर बासा, सो भेव बतावो आशा। ओ स्वामी जी, ये 5 वायु कहाँ से आती है, किसकी बनी हुई है, इसका गुरुदेव जी वेद कहो, किस किस वायु का किस किस घर में वास है, सो बताओ। भाई ये कौन कौन से तत्व की बनी हुई है, कौन कौन सी वायु जो चलती है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि हे शिष्य, निगलन बाय तेज की भाई, ब्रह्मंड की थोबत है आई, चूषण बाय पवन की जानो, मल छूटन सोई तेज बखानो। एक एक अलग अलग तत्व की वायु अंदर अपने अंदर बनी हुई है। वो वायु जो है, वो ताकत जो है, इसको सारा कार्य संपादित करती है। क्या क्या बता रहे, हे शिष्य, निगलने वाली वायु तेज तत्व की है, अग्नि तत्व की वायु है, जिससे ये आहार निगला जाता है। और भूख भी लगती है तो अग्नि तत्व से, पाचन भी होता है तो अग्नि तत्व से। तो निगलने का कार्य भी उसी जठरा अग्नि की वायु से होता, अग्नि तत्व की वायु से होता। तो महाराज हमारे जब यदि भूख ही नहीं लगी हो और कोई ज़बरदस्ती खाना चाहे तो गले से अन्न नीचे उतरता ही नहीं, निगलने नहीं आता, भूख नहीं है तो महाराज हमारे की, और यदि भूख लगी हो अच्छी खासी तो फटाफट निगलने में आ जाता। तो हे शिष्य, निगलन बाय तेज की भाई, ये जो निगलने की वायु है, यहाँ से मुख से लगाकर गले तक, यहाँ तक जो वायु जो ये नली है, भोजन आहार नली, इसके अंदर आहार किस प्रकार से जाता है, किस प्रकार से निगल नहीं आता है, तो वो तेज की है ये वायु। उस वायु के प्रभाव से मुंह से आहार नली तक पहुंचकर नीचे तक जाता है। हे शिष्य, निगलन बाय तेज की भाई, ब्रह्मांड की थोबत है आई। और आकाश तत्व की वायु उसको अग्नाशय के अंदर ही रोक देती है कुछ समय के लिए, जब तक उसकी पाचन क्रिया चलती है 1.5-2 घंटे तक, तब तक उसे थोबे रखती है, उसे वहीं रोके रखती है। ऐसा है कि यदि वो वायु नहीं हो ब्रह्मांड तत्व की थोबने की, रोकने की, तो जैसे आहार ऊपर से लिया और सीधा ही बाहर निकाल दे। तो महाराज माने कि किसी के ऐसा होता है कि खाते ही जाना पड़ता है, कहाँ पे, लेटरिन, खाते ही। तो महाराज में वो ब्रह्मांड तत्व की वायु की कमी है, थोपने वाली वायु की, तो वो खाते ही जा रहे हैं, रोक नहीं रही। तो वो रोकते नहीं है तो फिर वो भोजन भी जो है अंग नहीं लगता, पचता नहीं है। तो खाते ही नहीं जाना, जाना है तो खाने से पहले चले जाओ, खाने से पहले पेट को साफ कर लो, खाली कर लो, और उसके बाद भोजन आहार करो। और जो आहार किया है वो थूबना चाहिए अंदर, 1.5-2 घंटे तक रुकना चाहिए। हाँ, तुम्हारा फिर रोकने की जो वायु है, इनको अग्नाशय के अंदर पाचन क्रिया होने के लिए वो ब्रह्मांड की वायु है जो थोप देती है, उसको अंदर रोक देती है। यदि वो रुक नहीं रहा है तो भी लिया हुआ अन्न ऐसे ही वेस्ट जा रहा है, ऐसे ही जो है अपचित ही बाहर निकल जा रहा है, पच नहीं रहा है, वो उसका रस नहीं बन रहा है और उसका अंग नहीं लग रहा है, उसका ग्लूकोज नहीं बन पा रहा है, उसका रक्त नहीं बन पा रहा, पुष्टि को नहीं प्राप्त हो रहा है, और वो ऐसे ही बाहर निकल जा रहा है। तो हमारा फिर जितने समय उसको अंदर रहना है, जब तक उसकी पाचन क्रिया चले तब तक वो अंदर थूबना चाहिए, यानी रुकना चाहिए। तो हे शिष्य, निगलन वायु तेज की वायु, तेज तत्व की वायु है, वो निगलने का कार्य कराती है। और ब्रह्मांड की थोबत है आई, और ब्रह्मांड की वायु उसे अंदर ही थोप देती है, रोक देती है पाचन क्रिया करने के लिए, उसको पचाने के लिए। और फिर बाद में देखो, चूषण वायु पवन की जानो, फिर आगे पवन तत्व की वायु है, वो उसमें से रस चूसने का कार्य करती है। अलग अलग तत्व की अलग अलग वायु का अलग अलग कार्य है। हाँ, वो अलग अलग कार्य, अलग अलग तत्व की। तो वायु तत्व की जो है
उसमें से सारा ग्लूकोज सारी ताकत शर्करा सब चूस लेती है, और चूस कर और फिर आगे मल छूटन सोई तेज बखान, और फिर आगे वापस तेज तत्व की वायु जो मल छोड़ती है, भोजन प्राप्त करने के लिए भी तेज का ही काम करता है, और मल का त्याग करने के लिए भी तेज तत्व की वायु का ही कार्य होता है। इस प्रकार से वो आगे भी तेज तत्व की वायु है, तो उससे जो है मल का छूटने का कार्य होता है। अब किसी का जो है पेट साफ नहीं होता, तो उसके तेज तत्व की वायु की कमी है, इसलिए पेट साफ नहीं हो रहा, कब्जी रह रही, कब्जी रहती है, तो तेज तत्व की वायु जो मल छोड़ने का कार्य करती है वो सही तरीके से कार्य अंदर नहीं कर रही है भीतर में, तो उसके लिए वो अग्नि तत्व अंदर बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए योगासन प्राणायाम और वॉक करना पड़ेगा, तब जाके वो अंदर जो है तेज तत्व की प्रदीप्त होगी अंदर, और अंदर में तेज तत्व की प्रदीप्ति होगी तो फिर वो सही से मल बाहर आएगा। और मल बाहर करने के लिए सुबह उठते ही गुनगुना पानी पी लो, गर्म पानी पी लो, तो गर्म पानी से वो तेज तत्व की वायु जागृत हो जाएगी। गर्म पानी पीने से, गर्म पानी, ठंडा पानी से नहीं होगी, तो गर्म पानी पिएंगे तो वो जो मल छूटने की जो है वायु तेज तत्व की बनी हुई है, वो गर्म पानी पीने से तेज तत्व की वायु अंदर जागृत हो जाती है। उस समय कुछ खाया हुआ नहीं है, सुबह सुबह खाली पेट, तो खाली पेट जो है 1-2 गिलास गर्म पानी पी लो, सुबह उठते ही गर्म पानी पिया, और वो मल छूटने की तेज तत्व की वायु चलने लगी और एकदम पेट साफ, तो पेट साफ होएगा तब जाके वो स्वस्थ रह पाएगा, तो फिर गैस नहीं होगी और कब्जी नहीं होगी। तो वो सारी चीज़ें महाराज बता रहे कि देखो ये शरीर की क्रिया है, शरीर को आपको स्वस्थ रखना है। ये शरीर, हाँ गैस नहीं होगी तो सिर नहीं दुखेगा, ये सारी जो बीमारियां होती है ना सब ये पेट से उत्पन्न होती है। तो ये सारा शरीर विज्ञान क्यों बता रहे? क्योंकि आपका शरीर स्वस्थ रहे, शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप भजन कर पाओगे, नहीं तो फिर भजन कैसे करोगे? शरीर के दुख को लेकर ही रोते रहोगे कि मेरे ये दुख रहा, ये दुख रहा, ये दुख रहा। महाराज इन सब का आप फॉलो करो, ये सब चीज़ें आप फॉलो करोगे तो आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप भजन आसानी से कर पाओगे, भजन में बाधा नहीं पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें बता ही इसीलिए रहे, सारा विस्तार सब भजन के लिए बताया। ये सब महाराज का शरीर विज्ञान से क्या लेना देना, क्या काम है महाराज को शरीर विज्ञान से? लेकिन शरीर विज्ञान की बात स्वस्थ रखने के लिए बता रहे कि देखो स्वस्थ रखो, और स्वस्थ रख के भजन के माध्यम से शरीर से उपराम हो जाओ। तो देखो देह का धर्म है वो तो प्रकृति के अनुसार होगा, तो आपको इसको स्वस्थ रखना है। प्रकृति का ये सब नियमों का पालन करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, और फिर इस प्रकृति से भजन के माध्यम से न्यारे हो जाओ तो फिर देहाध्यास छूट जाएगा। तो हे शिष्य निगलन बाय तेज की भाई, ब्रह्मांड की थोबत है आ। ये सब वायु काम करती है अपने अपने जगह पर, तो जिस भी वायु की कमी होती है तो फिर वो रोग हो जाता है उसके लिए। तो उस रोग के निदान के लिए सही तरीके से इन सब का नियमों का पालन करना होता है। चूषण बाय पवन की जानो, मल छूटन सोई तेज बखानो। हो स्वामी जी अब शिष्य पूछता आगे, हो स्वामी जी इंद्री मूल दो यह साई, जलमल आहार ले किम माई। या को भेव कहो समझाई, बिंद मूत्र बिछड़े किम माई। हो स्वामी जी इंद्री मूल दो है, इसमें जलमल आहार अंदर अलग कैसे होता है? हाँ, इसका भेद समझाइए। वीर्य व मूत्र अलग कैसे होता है, इसका भी भेद समझाइए। और भी आगे जो शिष्य बहुत प्रश्न कर रहे हैं और महाराज बहुत उत्तर दे रहे हैं। हे शिष्य नाभ कमल में सब मिल जावे। जो भी आहार प्राप्त करते, जल भी करते और अन्न भी खाते, वो सब कहाँ आ जाता है? एक साथ इकट्ठा होके जो भी खाया पिया सब यही नाभि कमल। इसमें नाभ कवल में सब मिल जावे, अन्न जल आहार जिक्यो नर खावे। या नाभि स्थान के आसपास जो भी अग्नाशय बना हुआ है और जो भी छोटी आंत बड़ी आंत बनी हुई है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं।
वासु ही ओ बिचरत है भाई, सो तुम भेव कहूँ समझा। यही से ही सब छटना आरंभ होता है। जो पाया यहाँ से वो या भोजन नली से होता हुआ, दो नली, आप एक श्वास नली एक भोजन नली। जो श्वास नली है वो तो फेफड़े तक जाती है, और भोजन नली जो है इधर अग्नाशय में जाती है, पेट में जाती है। दो अलग अलग नलियाँ हैं, वो फेफड़े तक है और एक नीचे उतरती है। तो महाराज माने, हे शिष्य नाभ कमल में सब मिल जावे, सब नाभि स्थान पर आकर मिल जाती है। अब इसको स्वस्थ रखना है तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? मंडूकासन करना पड़ता है। हाँ, वज्रासन में बैठकर ये दबाकर ये नाभि स्थान को प्रेस करके और पूरा झुकना होता है, और ये पूरे स्थानों को प्रेशर देना होता है। तो ये सारा शरीर का पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है अंदर, ये नाभि कमल के अंदर। जो भी अपना अग्नाशय है, आमाशय है, और ये अंदर छोटी आंत बड़ी आंत, सारी अंदर से स्वस्थता को प्राप्त होती है। यदि एक मंडूकासन कर लिया, मंडूकासन से ये सब चीज़ें सुधर जाती है, सब चीज़ें स्वस्थ हो जाती है। तो हे शिष्य नाभ कवल में सब मिल जावे, अंजल आहार जिक्यो नर खावे। अन्न जल का जो भी आहार प्राप्त करते हैं वो सब नाभि स्थान पर आकर मिल जाता है सब। वासु ही ओ बिछड़त है भाई, सो तुम भेव कहूँ समझाई। और यहाँ से सब वापस बिछड़ने की क्रिया आरंभ होती है, अलग अलग छटने की क्रिया आरंभ होती है। सबकी अलग अलग छटनी यहीं से होना चल जाती है। उसका समझा करके रहे, हे शिष्य नाभि बीच कंवल है भाई, नाड़िया गोड़ सकल उन माही। कस कस नाड़ बायले पाया, पीछे टले इसी विधि भाया। महाराज फरमाने की, हे शिष्य नाभि के बीच में कंवल है, यानी स्थान है एक, जहाँ पर नाड़ियाँ गोड़ शकल उन्माई, उसमें से सारी नाड़ियों का गोड़ है, एक पूरा वृक्ष, एक जाल बना हुआ नाड़ियों का अंदर, सभी उसी नाभि स्थान के आसपास है, इर्द गिर्द है, सभी तरफ पूरे में पूरा एक ऐसा गोड़ वृक्ष, शाखाएं सब अंदर लगी हुई है इस प्रकार से। और कस कस नाड़ बायले पाया, पीछे टले इसी विधि भाया। और महाराज फरमाने की जो अंदर वायु चलती है, कौन सी? चूषण बाई पवन की जानो। जो पवन की जो चूसने की वायु है वो सारा इसमें से कस कस चूस लेती है। हाँ, वो पवन तत्व की वायु है चूसने की। अब जो श्वास और उच्छ्वास के अंदर भजन करता है तो उसके अंदर पवन तत्व प्रज्वलित हो जाता है, तो उसका जो है चूसने का कार्य भी बहुत अच्छा हो जाता है। शक्ति भी भजन के माध्यम से, इसमें प्राणायाम हो गया, श्वास उच्छ्वास में भजन से क्या हो गया? प्राणायाम हो गया। तो प्राणायाम भी हो रहा, आपका शरीर भी स्वस्थ हो रहा है श्वास उच्छ्वास से, और भजन भी हो रहा, भक्ति और शरीर दोनों चीज़ स्वस्थ हो रही है सांस और उच्छ्वास में भजन करने से। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है, भजन करके देखो, ऑक्सीमीटर के बाद चेक करो, भजन करके ऑक्सीजन का लेवल आपके अंदर बढ़ जाएगा। ऑक्सीमीटर है ना, लगा के देखो उंगली पे, भजन करने के बाद। हे शिष्य नाभि कंवल, नाभि बीच कंवल है भाई, नाड़िया गोड़ सकल उन माही। कस कस नाड़ बायले पाया, पीछे टले इसी विधि भाया। तो ये सारी जो है वो चूसने की जो पवन की बनी हुई वायु है वो इन सबको कस को चूस लेती है, और पीछे फिर बाद में सबको टाड़ देती है। जो जो अपशिष्ट पदार्थ है, मूत्र को मूत्र के रूप में निकाल देती है, और मल को मल के रूप में निकाल देती है। ये अलग से फिर वहाँ से सब छट जाता है, और छट के सब आगे बढ़ जाता है। हाँ। हे शिष्य जैसी गत कोलू की जानो, ऐसे कंवल नाभ सो बणियो। वहाँ जठराग्नि सू पचे है भाई, तब जर्जर कंवल भरी जे आय। जिस प्रकार से कोल्लू के अंदर तेल तिल्ली में से निकाला जाता है, उसी प्रकार से महाराज हमारे कि ये नाभि कमल का स्थान बना हुआ है कोल्लू की तरह। इसमें सबको जो है अंदर सारा एकदम मिक्स होता है, और वो सारा जो है अंदर से कस कस खींच लेता है, और बाकी अपशिष्ट पदार्थ खल खल को निकाल देता है। तेल अलग खल अलग, ये काम सारा यहाँ होता है।
कोल्लू की तरह, और वो कोल्लू में भी अग्नि भी जलाते हैं, और इसी प्रकार से यहाँ जठरा अग्नि जलती है तो जठरा अग्नि के अंदर सब पच जाता है। हे शिष्य जैसी गत कोल्लू की जानो, जिस तरह कोल्लू यानी गाणी की तरह, गाणी की है इस तरह नाभि कमल बना हुआ है, यहाँ जठरा अग्नि उसको पचाती है, तब जड़ जड़ कर कमल भरता है। इस प्रकार से वो तेल तेल यानी सार सार चीज वो अलग हो जाती है, कस कस ग्लूकोज अलग हो जाता है, और खल यानी मल, खलमल, कोल्लू में से खल अलग निकल जाती, तेल अलग। इसी प्रकार से इसमें ये सब चीज़ें, दोनों चीज़ें यहाँ पर इस शरीर के अंदर कोल्लू में जैसे निकलता है वैसे शरीर के अंदर शक्ति ग्लूकोज अलग और बाकी अपशिष्ट पदार्थ मल अलग। हे शिष्य कस कस सकल चूस ले भाई, अंश बिंद नीर टल्यो यूं माई, रस कस भाई खींच सब लिया, पीछे हार छोड़ उन्हें दिया। अब महाराज फरमाने के हे शिष्य कस कस सकल चूस ले भाई, वो जो चूसने की वायु चलती है अंदर वो क्या वायु तत्व की बनी हुई है, और वो क्या करती है सबको कस कस को चूस लेती है, और कस कस को चूस के और उसको सबको ताकत के रूप में शक्ति के रूप में बना देती है। और उसी का जो अंश है बिंद नीर टले उन्माई, उसमें से जो है बिंद बन जाता है यानी वीर्य बन जाता है, भोजन से ही वीर्य बनता है, और नीर जो है वो अलग हो जाता है मूत्र के रूप में, दोनों चीज़ अलग हो गई। या यहीं हुई सब, ये अंदर ही हुई, सारा कार्यों में सारी कार्रवाई सब यहीं हुई। इसके अंदर से ताकत से बिंद बन गया, वीर्य बन गया, और बाकी पेशाब बन गया, नीर बन गया, वो अंदर से अलग ही इस प्रकार से टल गया। और रस कस बाय खींच सब लिया, इस प्रकार से जो भी रस रस है उसमें से वो सब वायु ने खींच लिया, अंदर से सारा ताकत को वायु ने खींचकर शरीर के सब जगह भेज दिया, जहाँ जहाँ जरूरत है, जहाँ जहाँ आवश्यकता है शरीर के सभी अंगों में पहुँचा देती है, अंदर ही नाड़ियों के माध्यम से। रस कस बाय खींच सब लिया, इस प्रकार से उस जो भी आहार प्राप्त किया उस आहार में से सारा रस रस चूस लिया। ये सारी डाइजेशन की प्रक्रिया है, भोजन के पाचन की प्रक्रिया है। इस प्रकार से ये पाचन की प्रक्रिया सही रूप से चलती रहे तो शरीर हष्ट पुष्ट रहता है, शरीर में ताकत बनी रहती है, घूमने फिरने की सबकी शक्ति बराबर बनी रहती है, कार्य करने की शक्ति भी बनी रहती है। तो ये सब चीज़ें जो है शक्ति सही पाचन क्रिया से आएगी। अच्छी भूख लगने पर खाना खाना। हाँ, अच्छी भूख लगने पर खाना खाना चाहिए, सही बात। रस कस बाय खींच सब लिया, ये सब वायु जो है अंदर रस को खींच लेती है, और पीछे आहार छोड़ उन्हें दिया, और पीछे जो है जिसमें कस नहीं बचा उसको जो है छोड़ देती है, वो अपशिष्ट वो मल के रूप में निकल जाता है बाहर। हे शिष्य ऐसे आहार छूटे मल सोई, भिन्न भिन्न भेद कयो में तोई, अब तो कु में ठाम बताऊं, बाय बाय का निर्णा लाऊं। हे शिष्य देखो आहार ऐसे पच जाता है और ऐसे शक्ति बन जाती है, वीर्य बन जाता है, और फिर उसके बाद में ये मल अपशिष्ट निकल जाता है। ये सब का भेद मैंने तुझे खोल खोल कर समझा दिया, जैसे जैसे तूने पूछा वैसे वैसे सारा बात विस्तार से समझा दी। अब तो कु में ठाम बताऊं, बाय बाय का निर्णय लाऊं, अब मैं आपको स्थान बताता हूँ और सब वायु का निर्णय बताता हूँ। हे शिष्य निगलन बाय तेज की गाजे, कंठ कमल के माय विराजे। कौन से स्थान पर बैठी रहती है निगलन वायु? यहाँ कंठ कमल में बैठी रहती है, और ये तेज तत्व की बनी हुई है, अग्नि तत्व की बनी हुई है। जब अग्नि तत्व की अधिकता होती है तभी जाके निगल पाते हैं। जब अग्नि तत्व शांत हो जाता है तब निगलना भी बंद हो जाता है। भोजन कोई जैसे अंत समय में कोई भोजन ही छोड़ देता है क्योंकि उसकी ये वायु खत्म हो गई, ताकत नहीं रही इसकी निगलन वायु की, तो उसके भोजन भी नहीं उतरता। हे शिष्य निगलन भाई तेज की गाजी, तेज तत्व की अग्नि तत्व की गाजती है, और फिर कंठ कमल के माय विराजे, कंठ कमल में विराजती, यहीं विराजती रहती निगलने की।
थोबण बाय गाल में भाई, चूसण बाय नाभ के माई। और थोबने की वायु यहाँ पर गाल के अंदर रहती है, हाँ, और चूसने वाली नाभि में रहती है, जो सार सार को चूस लेती है वायु तत्व को। हे शिष्य मल को छाट खांच छाट दे भाई, वासो बाय नाभ के माई। इस प्रकार से में थोबण बाय लिंग मुख जानो, और वाई बाय गुदा मुख ठाणो। थोपने की वायु कहाँ कहाँ है? रोकने की वायु एक तो गाल में, पहले यहाँ जो है अपन गाल के अंदर जब भोजन टकोर रखते हैं तो यहाँ पर भी रुकना चाहिए। अब यहाँ ये थोबण वायु में कमी हो, गाल में रुके ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे? जैसे ही खाया सीधा अंदर, तो महाराज हमारे वो अंग नहीं लगेगा। हाँ, वो थोबण वायु यहाँ भी चाहिए गाल में। सब जगह थोपने के अलग अलग नियम है। शरीर को स्वस्थ रखना है तो गाल के अंदर जो कोर खाया है, कुआ खाया है, वो कुआ अच्छे से चबा के खाओ, एकदम गाल के अंदर ही उसको पानी बना दो। खाने का नियम क्या कि जो अपन ने एक कुआ लिया है, ऐसे कुआ अंदर नहीं जाना चाहिए, पूरी तरह से यहीं थुबा रहे हो। कितने समय तक? 1 घंटे तक खाना खाना चाहिए। खाना खाने का नियम 1 घंटे तक का है। 5-10 मिनट में खाना नहीं खाना। 5-10 मिनट में खाना खाया तो थूब ही नहीं रहा आपका यहाँ पे, और थूब ही नहीं रहा तो उसका रस ही नहीं बन रहा। ये लार जो बनती है, पाचक रस लार बनती है, वो यहाँ बनती है, गाल में बनती है, और वो थोबण वायु से बनती है। अब ये थोबण वायु नहीं है तो गाल के अंदर वो पाचक रस तो आ ही नहीं रहा आपका भोजन को पचाने का। अब वो पाचक रस यहाँ से नहीं आ रहा, लार नहीं आ रही, भोजन के साथ जो सिलाइवा है, लार है, वो नहीं जाएगी, तो फिर वो भोजन किया ही बेकार हो जाएगा। हाँ, वो ऐसे कैसे चला जाएगा। तो महाराज हमारे कि पहले जो है आपकी गाल के अंदर थोबण वायु है, इसको एक कुआ खाया है, उसको अच्छे से बिल्कुल एकदम बारीक कर दो, उसको एकदम बारीक से पिघला लो, यही एकदम जल बना दो यहाँ पे उसका, एकदम लार के साथ एक कुएं को। तो एक कुएं को पूरा इतनी तरह से चबाओ। अब गिन लो जिसके कितने दांत है। जिसके 32 दांत है तो एक कुएं को 32 बार चबाना चाहिए। जिसके 28 दांत है तो एक कुएं को 28 बार दबाना चाहिए। 28, 30, 32 दांत होते तो एक कुएं को इतनी बार चबाना चाहिए। इतनी बार चबा के उसको पूरा बराबर बना के यहाँ थोक के गाल में फिर नीचे उतारो। तो महाराज फरमारे देखो, हे शिष्य निगलन बाय तेज की गाजे, कंठ कमल के माय बिराजे, थोबण बाय गाल में भाई, चूसण बाय नाभ के माई। जो चूसने की वायु है वो नाभि स्थान पर रहती है। गाल पे हो गई थोबणे की, और फिर वो नाभि स्थान पे हो गई। हे शिष्य मलकू खांच छाट दे भाई, वासो भाई नाभ के माई। और नाभि स्थान पर मल को खांच कर छाट देने की, छटनी करने की वायु भी नाभि स्थान पर रहती है, पेट में रहती है। मतलब नाभि स्थान का मतलब नाभि के आसपास जो पूरा पेट है, अग्नाशय है, छोटी आते बड़ी आते, वहाँ सब ये प्रकार की वायु रहती है जो अपना कार्य करती है। और थोबण बाय लिंग मुख जानो, और लिंग के मुख पर भी थोबण वायु रहती। लिंग जो है वीर्य का और मूत्र का जो स्थान है, जहाँ से दोनों निष्कासित किए जाते हैं, वहाँ पर भी रोकने के लिए थोबण वायु। तो जब अपन पेशाब करते हैं तब आता है, ऐसे नहीं कि ऐसे ही निकल जाता, तो वहाँ रोकने की वायु लगी हुई है। तो थोबण वाय लिंग मुख जानो, वाई बाय गुदा मुख ठाण। और वही थोबने की वायु, रोकने की वायु गुदा मुख पर भी है। तो जब अपन मल त्याग करने की क्रिया करते हैं तब वो मल त्याग होता है, पहले नहीं होता। हाँ, बाकी वो वायु उसे रोक के रखती है वहाँ पर, थोबने की वायु। तो रोकने की वायु भी है और उसको प्रवाहित करने की वायु भी है, दोनों ही प्रकार की वायु है। बिल्कुल सिस्टम से काम होता। ओ स्वामी जी लिंग मुख एक दो ये ना साई। ओ स्वामी जी, ये लिंग जो मुख है वो एक दो ये ना साई, बिंद मूत्र बिछटे किम माई। और प्रश्न पूछ रहा है शिष्य, इतना सारे प्रश्न पूछ लिए, अभी और पूछ रहा है। या को भेव कहो गरुराया, कैसे बिंद छूटत इन काया। वो स्वामी जी, लिंग का मुंह तो एक है, दो नहीं। वीर्य पेशाब अंदर कैसे अलग अलग होता है,
इसका भेद बताइए, शरीर में वीर्य कैसे छूटता है। सुखवाच में महाराज बता रहे, हे शिष्य, बिंद को बास सिर पर होई, मूत्र वास कमर संध जोई। ये कमर की संधि में, ये कमर की संधि में क्या है, किडनी, किडनी गुर्दे। इस गुर्दे से जो है वो छनकर मूत्र अलग होता है। तो ये सारा जो मूत्र का वास है, यहाँ पे किडनी के नीचे नीचे जो दोनों नलियाँ जा रही है वहाँ पर मूत्राशय में है। किडनी के नीचे दोनों नलियों से फिर सेंटर में मूत्राशय है। हाँ, तो मूत्र वास कमर संध जो, ये कमर की संधि पर मूत्र का वास है। और बिंद का वास कहाँ है, यहाँ पे भ्रकुटी में। ए शिष्य, बिंद को बास सिर पर होई, मूत्र वास कमर संध जोई, नाड़ियाँ दोई मुख है एक ही। नाड़ियाँ दो अलग अलग, अंदर अंदर तो अलग अलग है लेकिन उसका मुख एक है। तो नाड़ियाँ दो ये मुख है एक ही, जैसे शहर पोड़ विद पे की। जैसे शहर के अलग अलग पोड़ आकर एक जगह मिल जाती है। पोड़ अलग अलग जगह से आ रही है, वो पोड़ आगे एक जगह आगे मिल गई, शहर के मुख्य द्वार पर मेन दरवाजे पे आकर मिल गई। उसी प्रकार से ये वीर्य की नाड़ी तो यहाँ से आती है प्रकृति से, और मूत्र की नाड़ी यहाँ से आती है, यहाँ से आकर एक स्थान पर मिल जाती है। ए शिष्य, मन मंचा महरी चित आवे, मथन बाय सो काम चलावे, ऐसे बिंद छूटत है भाई, मूत्र कवल पूर्ण हुए माई। दोनों कैसे छूटते हैं वो महाराज बता रहे कि भाई मूत्र कैसे छूटता है और वीर्य कैसे छूटता है। उसके बाद पूछे थे शिष्य ने, तो महाराज वो भी बात बता रहे कि हे शिष्य, मन मंचा मेरी चित आवे। जब मन के अंदर स्त्री का चिंतन होता है, स्त्री के स्वरूप का चिंतन होता है, तो मथन वायु सो काम चलावे। फिर मथन वायु चलती है, उससे कामना जागृत होती है, और कामना जागृत होने से, मथन वायु के चलने से वीर्य छिटक कर बाहर आता है। यहाँ पर त्रिकुटी प्रकुटी से वीर्य छिटक कर बाहर आता है लिंग के माध्यम से। और ऐसे बिंद छूटत है भाई, इस प्रकार से बिंद छूटता है। और फिर मूत्र कमल पूर्ण हुए माई। मूत्र कब छूटता है, जब ये मूत्रा से पूरा भर जाता है, गाल ब्लैडर मूत्रा से ये पूरा भर जाता है। फिर यहाँ से फिर जो है मूत्र निकालने की बात इसमें आती है विचार में, तब वो मूत्र का त्याग करता है। इस प्रकार से महाराज माने कि देखो, सारे शरीर की ये सब क्रियाएं, ये सारा शरीर का पूरा विज्ञान, ये शरीर का पूरी रचना इसलिए बताए कि आप ये सारे शरीर के सारे नियमों का फॉलो करते हुए, इस शरीर को स्वस्थ रखते हुए भजन करके इस शरीर से देहाध्यास से उपरामुना और इस आत्मा का कल्याण करना है। इति श्री ज्ञान गोष्ठी का अंग संपूर्ण। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा।